राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको 3 पनौती अमावस्या व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए माउस माता की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया अपने बहू बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा परदेश में धन कमाने के लिए गया हुआ था, इसलिए सास और बहू दोनों अकेले ही रहते थे और एक दूसरे का देखभाल किया करते थे। सास बहू में बहुत प्यार था, बिल्कुल माँ बेटी की तरह वह रहते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछा कि आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तब बहू ने कहा, माँ जी आज मेरा 3 पनौती अमावस्या का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया है। तब सासू माँ ने कहा कि बहू यह कैसा व्रत होता है और यह व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी जरा बताओ। तब बहू ने कहा, माँ जी 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है, विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर दान में किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाता है तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाया जाता है। जब तीसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाता है तो ½ किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इसे ही 3 पनौती अमावस्या व्रत कहा जाता है। फिर बहू ने कहा कि इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते हैं तो सास बहू में झगड़ा या घर में अशांति छाई रहती है। तब सास ने बहू से कहा कि बेटी मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करो। तब बहू यह व्रत आरंभ कर देती है। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली। अब अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गईं। जिस सास बहू में बहुत प्यार था, अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू से उल्टा सीधा ताने देने लगी और बहू अपने सास से लड़ने झगड़ने लगी। दोनों इस तरह लड़ते झगड़ते देखकर लोग कहने लगे कि देखो तो यह दोनों कितने प्यार से रहते थे और अब दोनों में कितनी लड़ाई होती है। एक दिन सास ने अपने बहू से ताना मारा कि जब से हमारे घर में तुम बहू बनकर आई हो तब से हमारे घर की वैभव लक्ष्मी माता चली गई हैं। तुम तो हमारे लिए शुभ नहीं हो, तुम्हारे कारण हमारे घर में कलेश और अशांति छाई रहती है। अब बहू को यह बात लग गई और वह अपने सास से कहने लगी कि मैं आपके घर के लिए अशुभ हूँ तो ठीक है, मैं आपके घर से जा रही हूँ। आपके घर में अब मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही आऊंगी। जब तक मैं लक्ष्मी जी को नहीं पालूंगी तब तक आपके घर में पैर नहीं रखूंगी। तब सास बहू को ताने कसते हुए बोलती है, असल की है तो जा मेरे घर से और लक्ष्मी जी को लेकर आना। तब बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं लक्ष्मी जी को लेकर आऊंगी, लेकिन मुझे यह बताइए लक्ष्मी माता मुझे कहाँ मिलेंगी। तब सासू माँ ने कहा, लक्ष्मी जी तुमको समुद्र के बीच में विष्णु भगवान के पैर दबाती हुई मिलेंगी। अब बहू यह कहकर चली गई कि जब तक लक्ष्मी जी को ना पा जाऊं तब तक मैं आपके घर नहीं आऊंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी माता के खोज में निकल गई। जब बहू लक्ष्मी जी को खोजने के लिए जा रही थी तब उसे बीच रास्ते में एक गाय मिलती है। वह बहू से पूछती है कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो। तब बहू कहती है कि हे गाय माता, मेरी सासू माँ मुझे कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई हैं, तो मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा, बेटी
अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू बोलती है कि ठीक है गाय माता, बताओ मैं आपके बारे में क्या पूछूंगी। तब गाय माता बोलती हैं कि बेटी, मेरा जब भी बछड़ा होता है तो वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो मेरे साथ मेरे संतान नहीं रहती है। बहू बोली ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। और यह कहकर आगे चल देती है। आगे चलते चलते बहू को एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में घंटी बंधी होती है। घोड़ी ने भी कहा कि बेटी, तुम कहाँ जा रही हो। तब बहू घोड़ी से कहती है कि मेरी सास मुझे अशुभ कहती है, मेरे आने से उनके घर की वैभव लक्ष्मी चली गई हैं, मैं लक्ष्मी माता को ढूंढने जा रही हूँ। तब घोड़ी कहती है बेटी, मेरे दुख का कारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा जरूर पूछ लूंगी, पर बताओ तो सही कि तुम्हें क्या दुख है। तब वह घोड़ी कहती है मेरे गले में यह पट्टा बंधा हुआ है, मैं इससे बहुत दुखी हूँ। बहू घोड़ी से भी वादा करके आगे चल देती है। आगे जाने पर बहू को एक अंधा बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछ लूंगी यह कहकर आगे बढ़ जाती है। आगे चलते चलते बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से कहती है कि बेटी, तुम कहाँ जा रही हो। तब बहू कहती है कि मेरी सास मुझे अशुभ समझती है, मेरे आने से उनके घर की लक्ष्मी जी रूठ कर चली गई हैं, इसलिए मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब वह अपाहिज औरत भी उससे कहती है कि बेटी, अगर तुम्हें भगवान मिले तो मेरी समस्या भी भगवान से पूछ लेना। बहू कहती है ठीक है माँ जी। इतना कहकर वह आगे चल देती है। अब चलते चलते बहू बहुत थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है कि बेटी, तुम कहाँ से आ रही हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू बताती है वह लक्ष्मी माता को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए विनती करता है। कहता है बेटी, मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे क्यों होते हैं, इस बारे में भगवान से जरूर पूछ लेना। तब बहू उसकी भी समस्या लेकर आगे बढ़ जाती है। अब आगे बहू को एक नदी मिलती है। वह नदी बहू से कहती है कि हे बेटी, तुम मेरा भी समस्या भगवान से पूछ लेना कि मेरी तलहटी का पानी इतना मैला क्यों रहता है, कोई भी इसे नहीं पीता है। तब बहू कहती है जरूर पूछ लूंगी। इतना कहकर वह आगे बढ़ जाती है। बहुत दिन जंगल में चल चल कर बहू थक जाती है। अब बहू को भूख लग जाती है, लेकिन बहू को खाने को कुछ नहीं मिलता है। अब वह इतनी थक जाती है और भूख के कारण बेहाल हो जाती है और वहीं जंगल में बेहोश होकर गिर जाती है। उसी समय विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ वहां से गुजर रहे होते हैं। तब लक्ष्मी माता विष्णु भगवान से कहती हैं कि हे नाथ, यह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण कीजिए। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि इस संसार में बहुत जीव दुखी हैं, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। वह सब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से विनती करी और कहा यह भूखी प्यासी है और इसे ऐसे ही यहाँ छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवर इसका शिकार बना लेंगे। लक्ष्मी माता की बात सुनकर विष्णु भगवान एक साधु का भेष धारण करते हैं और बहू के पास पहुंच जाते हैं और होश में लाते हैं। जब बहू होश में आ जाती है तो साधु के भेष में विष्णु भगवान उससे पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू पूरी बात बताती है। उसकी सास उसे अशुभ कहती है और उसके कारण उसके घर की लक्ष्मी चली गई हैं, इसलिए वह लक्ष्मी माता को खोजने निकली है। उसकी बात सुनकर विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता अपने रूप में प्रकट होते हैं और उनके साथ अमोसिया माता भी प्रकट होती हैं। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदना करती है और बार बार नमस्कार करती है और उनके चरणों में गिरकर धन्यवाद देती है
कि भगवान आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। अमोसिया माता बहू से कहती हैं कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुम्हें मिल रही है। लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अब तुम अपने घर जाओ। तुम्हारा घर अन्य धन से संपन्न होगा। तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। बहू अमोसिया माता को धन्यवाद करती है। बहू विष्णु भगवान से पूछती है कि मुझे रास्ते में एक गाय मिली थी, उसको यह समस्या है, यह कैसे दूर होगा, उसका दुख दूर कीजिए। तब विष्णु भगवान बोलते हैं, जो गाय तुम्हें मिली थी उसका बछड़ा नहीं है। उस गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया है, इस वजह से उसका बछड़ा जिंदा नहीं रहता है। अगर तुम उसका दूध पी लोगी तो उसके बछड़े जिंदा रहेंगे। तब बहू घोड़ी के बारे में पूछती है कि उसका भी दुख दूर कीजिए। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को आटा पीसकर नहीं दिया था, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट को खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तब बहू बुजुर्ग के बारे में भगवान से पूछती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, वह बुजुर्ग कभी भी भगवान के मंदिर में नहीं गया और ना ही कभी उसने भगवान के भजन किए। तुम उसको मंदिर में ले जाना और भगवान के दर्शन करवा देना, वह ठीक हो जाएगा। तब बहू बुजुर्ग महिला के बारे में पूछती है और ठीक होने का उपाय पूछती है। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि जो बुजुर्ग महिला है उसने कभी भी अपनी जवानी में कोई दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसे यह सजा मिली है। तुम उसके हाथ से दान पुण्य करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। फिर बहू आम के पेड़ के बारे में विष्णु भगवान से पूछती है तो विष्णु भगवान कहते हैं कि उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को अपने आम नहीं खाने दिए, इसलिए उसके आम खट्टे रहते हैं। तुम उस आम के पेड़ पर से एक आम लेकर खा लेना, फिर उस पेड़ पर मीठे आम लगने लगेंगे। फिर बहू नदी के बारे में विष्णु भगवान से पूछती है। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि जो नदी है और उसकी तलहटी है नदी की, वह पिछले जन्म में देवरानी और जेठानी थीं। वह हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थीं, इसलिए उसका पानी हमेशा मैला रहता है। तुम उसका पानी पी लेना तो उसका पानी शुद्ध हो जाएगा। बहू ने भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता और अमोसिया माता को प्रणाम किया और अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में जो जो मिलता गया उन्हें सभी उपाय बताती गई। सभी उसे खूब आशीर्वाद देते हैं। अब वह घर आती है। उसका घर एक सुंदर महल में परिवर्तित हो जाता है तथा घर में अन्य धन का भंडार भर जाता है। अब बहू सास से कहती है, सासू माँ, आपने सच ही कहा था, मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने के बाद ही आपके घर लक्ष्मी जी आई हैं। अब आप यहाँ पर आराम से रहिए, अब मैं मरने के लिए जा रही हूँ। तब सासू माँ ने कहा, नहीं बेटी, यह सब तो तुम्हारे 3 पनौती अमावस्या के व्रत का फल है जो हमें मिला है। तुम यहीं पर होगी, कहीं नहीं जाओगी। तुम तो मेरे घर की गृह लक्ष्मी हो, तुम्हारे कारण ही तो यह सब वैभव मिला है। अब सास बहू दोनों मिलकर खुशी से रहने लगती हैं। बहू अपने गलती के लिए अपने सास से क्षमा मांगती है कि यह सब अमावस्या माता के नाराज होने के कारण हो रहा था। सास भी बहू की बातों को समझती है और एक दूसरे को माफ करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब उनका बेटा भी परदेश से लौट आया और घर में यह सब वैभव देखकर उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वह तो इसी दरिद्रता को दूर करने के लिए परदेश में पड़ा हुआ था कि वहाँ पर रहेगा तो कुछ कमाई करेगा। तब उसकी माँ उसको सारी बातें बताती है कि कैसे 3 पनौती अमावस्या का व्रत करके तेरी पत्नी यह सब वैभव प्राप्त की है। यह सब वैभव 3 पनौती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से है, जिसके वजह से लक्ष्मी माता की कृपा हमारे ऊपर हुई है। 3 पनौती व्रत करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस तरह वह लोग
खुशी खुशी से रहने लगते हैं। तीन पनौती अमावस्या के व्रत करने से जैसे सास बहू के दिन बदले, वैसे ही व्रत करने वालों के, कथा सुनने वालों के भी दिन अमावस्या माता बदलना। सबके घरों में लक्ष्मी जी का वास हो, अन्नपूर्णा माता का वास हो। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।